तो कल वाला समझ में आ गया था अच्छी तरीके से। तो एक बात बताओ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पढ़ाया था हमने? हाँ, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके पास चार्ज कितना था? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव का कितना था? कूलम। और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इंक नहीं है सर इसमें, ठीक है ना? ये हमने पढ़ लिया था। और कहाँ तक आ गए थे अपने पास में? हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था हमने। क्या पढ़ाया था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बताया था? हाँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज जनरेट किया जा सकता है वो चार्ज किसके इक्वल हो सकता है? प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस प्लस कब लोगे आप? जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? लॉस करेगी। और नेगेटिव साइन जब गेन करेंगे। और दूसरी बात, n क्या है? एक इंटीजर वैल्यू, वो डिपेंड करती है कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है ना? अब E क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है क्या E से? नहीं हो सकता ना। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इतना चार्ज है, बताओ एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये छोटा चार्ज तो नहीं है। समझ में आई बात? एक दूसरी बात और होती है हमारे पास में, जैसे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, करा दूं क्या उसके ऊपर? क्वांटाइजेशन का। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, कैन ए चार्ज जिसकी वैल्यू दे दी जाती है 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम चार्ज इज एग्जिस्ट। बताओ क्या ये चार्ज जो है एग्जिस्ट हो सकता है? अब ये 10 टू पावर माइनस 19 से तो क्या है? लार्ज है ना। बट ये चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है कि नहीं होता? हमें एक चीज और ध्यान में देखनी है। क्या बोलो? Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? प्लस Ne। Q की जगह कितना पुट करोगे? 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। N की वैल्यू आपको निकालनी है ना? और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से आप N की वैल्यू निकालो बच्चों, तो 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, देखो डेसिमल से डेसिमल तो गायब हो गया, तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा बोलो? 4 पे। और एक बात बताओ, 10 की पावर 19 को माइनस 19 को ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 10 टू पावर 9। अब ये वैल्यू जो आपके पास में n की वैल्यू जो आई है, क्या ये n एक इंटीजर है कि नहीं? बताओ। ये वैल्यू एक इंटीजर है, मतलब इसका मतलब 4 के आगे कितनी जीरो लगा दूं? 9। तो एक इंटीजर वैल्यू है ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है। इस बात पे भी ध्यान देना हमें कि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इंटीजर। क्या आनी चाहिए? इंटीजर। क्लियर है ना? चलो एक एग्जांपल और मैं आपको इसके ऊपर बताता हूं। मैं कहता हूं कैन ए चार्ज ऑफ, कुछ और ले लेते हैं, जैसे 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 कूलम एग्जिस्ट और नॉट? एग्जिस्ट और क्या चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है? तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वैसे तो मैं पता 10 टू पावर माइनस 19 से तो बड़ा है ये, उसके अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट होना चाहिए, बट n क्या आना चाहिए? इंटीजर। तो हमें फिर से क्या यूज किया? Q इज इक्वल टू Ne। n इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है बोलो? 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब एक बात बताओ, ये डेसिमल से डेसिमल तो गायब हो गया, ये वैल्यू बचेगी 23/16 इंटू 10 की पावर, ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और कितना बचेगा बोलो? 4। आप ये बताओ क्या ये वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है? नो, ये फ्रैक्शन वैल्यू है आपके पास। कैसी वैल्यू है? कैसे पता फ्रैक्शन वैल्यू? कैसे पता लगा? क्या ये जो वैल्यू आई अपने पास में कैसी वैल्यू आएगी?
फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी अपने पास में? ओवरऑल चेक करोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो आप अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं होगी तो हम क्या बोल देंगे? चार्ज एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर ये वैल्यू हमारे पास में एक इंटीजर वैल्यू होती है तो चार्ज क्या बोल देंगे? एग्जिस्ट होगा। सिंपल सी बात है, एन इंटीजर आना चाहिए। एन क्या आना चाहिए? तो ये था हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इसके ऊपर पूछे जाने वाले सवाल। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, एक सवाल है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू प्रोड्यूस चार्ज ऑफ 5 कूलम? हाउ मैनी, मेरा क्वेश्चन है आपसे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू प्रोड्यूस चार्ज ऑफ कितना? 5। अब 1 कूलम पे तो हमने निकाल लिया था, कितनी आई थी वैल्यू याद हो तो? कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे अपने 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए? 6.25। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? सोल्व कर रही है? हैं? सोल्व कर रही है क्या? तो आप क्या यूज करोगे बताओ एक बार? Q इज इक्वल टू प्लस यूज करेंगे क्योंकि प्लस कूलम चार्ज है। और ये चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 5 कूलम इज इक्वल टू n निकालना है और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से सोल्व कर लो, n की वैल्यू निकालो। 5/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, तो आप इसको कितना लिख सकते हो? 10 ऊपर ले जाओगे ना तो 50/16 इंटू 10 की पावर ऊपर लेके गए तो इसको सोल्व करो प्यारे बच्चों। कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, 2 पे ही कैंसिल हो गया ना, ये 25 बटे में 2 यानी कि 12.5 गुणा में 10 टू पावर 19, सॉरी इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको कितना चार्ज मिलेगा? 5 कूलम। हाँ क्या कर दिया हमने प्यारे बच्चों? ओहो हो सॉरी 8। तो बोलो कितना आया सोल्व करने के बाद में? 8 या 24, 1 बज के 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 5 40, यही आएगी ना वैल्यू, ठीक है ना? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे तब जाके जो, अच्छा ये वैल्यू कैसी है? फ्रैक्शन है या इंटीजर है? जरा एक बात बताओ, क्या मैं 3.125 को ऐसा लिख सकता हूँ? इंटू में 10 की पावर 19 है, क्या 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी? 31 25 के आगे कितनी जीरो बच गई? 16, कितनी बच गई? इंटीजर नहीं है क्या ये? इंटीजर है, ठीक है ना? ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो ऐसा सवाल निकाल सकते हो ना, कितना भी चार्ज हमें प्रोड्यूस करना हो, ठीक है? चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हम ये करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी। अच्छा आप एक बात बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या कैमरे के अंदर पूरा बोर्ड आ रहा है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। एक बात बताओ, आपने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है 9th क्लास में कि क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज नाम सुना कभी? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास में एक नाम आया होगा आपके आगे, क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? विच कैन बी मेजर, विच कैन बी, जिसको आप माप सकते हो उसी को क्वांटिटी बोल देंगे। जिसको मापा जा सके उसको क्या बोलोगे? जिसको मापा जा सके उसको क्या बोलोगे? क्लियर है कि नहीं बोलो? अच्छा और बात, एक सूत्री सी बात मैं बताता हूँ आपको, एक अच्छी सी। क्या आप अपना वेट माप सकते हो? अरे माप सकते हो कि नहीं माप सकते? तो वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? क्या आप इस बोर्ड का एरिया माप सकते हो? क्या एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है? आपकी बोतल में कितना पानी आ सकता है वो माप सकते हो क्या? वॉल्यूम माप सकते हो ना? तो वॉल्यूम क्वांटिटी है कि नहीं बोलो? है। हमें कितना बुखार है, क्या बुखार माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते। हमें कितना बुखार है ये हम नहीं माप सकते, कितना फीवर है हमें ये माप नहीं सकते। हम मापते हैं तो वो मापते हैं बॉडी का टेम्परेचर। क्या मापते हैं? क्या फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी है? नो।
फीवर को नहीं मापते हम, रियलिटी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। तो क्या टेम्परेचर एक क्वांटिटी होती है? बोलो, हाँ होती है टेम्परेचर। क्या फीवर एक क्वांटिटी होती है? नो सर। आज मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा, एंगर, क्या गुस्सा एक क्वांटिटी है? नो। उसको थोड़ी माप सकते हो आज मेरे को 5 किलो गुस्सा है, हैं? या मेरे को 10 मीटर गुस्सा आज माप सकते हो क्या आप उसको? नहीं माप सकते। गुस्सा एक क्वांटिटी नहीं है। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती, कितना प्यार करती है? 10 किलो। बेटा मैं तेरे तो 2 किलो प्यार करूं, माप सकोगे? नहीं। तो प्यार भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नहीं माप सकते। जिसको मेजर कर सकते हो आप, वही क्या है? क्या आपने ये भी पढ़ा हुआ फिर कि क्वांटिटी 2 तरीके की होती है, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। एक तो आपने पढ़ी हुई स्केलर क्वांटिटी होती है और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? नाम तो सुना होगा, कभी सुना है ना? तुमने सुना है 10th वालों? सुना है? नहीं सुना? एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हो, उन अब स्केलर क्वांटिटी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेम्परेचर आती है, लेंथ आती है, एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है, बहुत सारी स्पीड आती है, कुछ बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया हमने, पहली स्केलर और दूसरी कौन सी? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका पास में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें होती हैं। अब आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता होगा, क्या बोलते हो तुम? पता तो है, डायरेक्शन तो सबको पता है ना, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड का क्या रोल आया? अच्छा एक बात बताओ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास में एक मार्कर है, ये मार्कर की लेंथ मेजर करनी है। क्या लेंथ एक क्वांटिटी है या नहीं है? मान लो इसकी लेंथ मेजर की मैंने, लेंथ मेरे को मिली 10 सेंटीमीटर। ये क्या है? क्वांटिटी। ये क्या है? इज इक्वल टू 10 को छोड़ दो, ये क्या है? सेंटीमीटर इनटू ये जो होता है ना अपने पास में, यही मैग्नीट्यूड होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यही क्या होता है? क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं आया क्या समझ में? यही तो मैग्नीट्यूड है। अब मैंने एरिया निकाला, एरिया आया किसी का मान लो 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वो 500 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड आया उसका। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है ना? तो ये मैग्नीट्यूड होता है। अब कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, फिलहाल आपकी तरह याद रखो, स्केलर होती है, दूसरी कौन सी होती है? वेक्टर। हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यहीं पर बनती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही बनती है हमारे पास में कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या मेरी बात क्लियर है? पूछ सकता आपसे चार्ज कैसी क्वांटिटी है? क्या चार्ज एक क्वांटिटी? पहली बात तो यही आती है, चार्ज क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब कैसी है? स्केलर। कैसी है? ओके। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट affected by motion। मतलब मान लो मेरे पास में ये मार्कर है, इस मार्कर पे मैंने 1 कूलम चार्ज जनरेट कर दिया। कितना चार्ज जनरेट कर दिया? मतलब इस मार्कर पे जो चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। कितना है? अब इस चार्ज को मैं दौड़ाने लगा, मूव करवाने लगा, स्पीड बढ़ा दी और स्पीड फिर कम कर दिया, ऐसे
तो हमने इसको मूव करवाया ना, मोशन में लेके आए, तो अब मैंने देखा कि इसके पास चार्ज कितना है, बाद में भी 1 कूलम। चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ दिस मार्कर, ठीक है ना, वो डिपेंड, यानी कि मेरी बात क्लियर है कि नहीं बोलो। कई बार पूछ लिया जाता है क्या मोशन का कोई इफेक्ट पड़ता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे? नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात न है अपनी नेक्स्ट तीसरे नंबर पे। हम ये जानते हैं कि अगर आपके पास में दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज लेके आया जाए, ये जो पेयर है इनको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? अनलाइक का मतलब समझते हो आप? एक जैसे न होना, ऐसा। हाँ, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, सॉरी दूसरा ही पॉजिटिव, या एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव, ये पेयर है या फिर ये पेयर है, ये कैसा पेयर है? लाइक चार्जेस का। किसका बोलो? ये बिल्कुल बेसिक बात है, आपको पढ़ाई गई होगी बिल्कुल जरूर। लाइक चार्ज कैसी है? आप एक बात ध्यान में रखना कि लाइक चार्ज के बीच में हमेशा ही क्या होती है? क्या होती बोलो? अरे बोल दो, दुश्मनी। और इनके बीच में हमेशा बोल सकते हो आप एक भाईचारा होता है। क्या होता बोलो? भाईचारा होता है। भाईचारा मतलब अट्रैक्शन, दुश्मनी मतलब रिपल्सन। समझ रहे हो आप? मतलब लाइक चार्ज जो होते हैं उनके बीच में हमेशा क्या होती है कि दुश्मनी होती है। समझ रहे बात? वो कभी भी पास नहीं आएंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव लेके जाऊंगा तो क्या करेंगे? वो रिपेल, दूर दूर भगाएंगे। एक नेगेटिव के पास एक नेगेटिव लेके जाऊंगा तो वो भी क्या करेंगे? रिपेल, रिपेल। नेगेटिव के पास नेगेटिव है तो लाइक ही, पॉजिटिव के पास नेगेटिव लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स होगी। समझ में आई बात? मेरी बात क्लियर है? दो लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और दो अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ये भी बात समझ में आई कि टू लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस आर attracts to each other, attracts to each other। क्या बात क्लियर है? हैं? लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और लाइक क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? क्या यहां तक कोई दिक्कत है तुम्हें? बोलो। अच्छा, नेक्स्ट। क्या कैमरे के अंदर ये आ रहा है? बोर्ड नीचे वाला देखो ध्यान से, आ रहा है? ठीक। दूसरा, चार्ज जो होता है इज ट्रांसफरेबल, इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या है कि चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। क्या इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है? होता है कि नहीं होता? बोल, होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या? तो बेस्ट, तो बस चार्ज ट्रांसफरेबल है। चार्ज क्या है? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरी बात, चार्ज क्वांटाइज्ड भी होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब आप समझ गए, वो प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व मत करो, वो सवाल सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था। अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन में पूछ ले राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो लिख सकते हो आप ऐसे। नहीं आया क्या समझ में? ठीक है ना? ये था चार्ज की प्रॉपर्टी। अब एक बात ध्यान से सुनो आप, अब अपनी कहानी अभी तक जो चला है, अब तक जो आपने पढ़ा है वो सारा है चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवाया, चार्ज से इंट्रोड्यूस करवाया, चार्ज का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। अभी तक जो पढ़ा है वो सारा चार्ज का इंट्रोडक्शन था। कहानी तो अब स्टार्ट होगी, साइंस की कहानी तो अपनी अब स्टार्ट होगी। अब चार्ज के बारे में पढ़ना है। पहले आपको बता देते हैं, आपको चार्ज के बारे में अच्छी तरीके से फील होनी चाहिए। कैसा हो सकता है कभी चार्ज बरामदे से जा रहा और हमने दिखाई दिया हो? कभी नहीं होता ना। कैसा होता है मतलब कि चार्ज, मान लो मेरे ऊपर चार्ज है तो आपको दिखाई दे जाएगा चार्ज है? नो, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। चार्ज इज ए वो एक प्रॉपर्टी होती है, वो दिखाई नहीं देती आपको कभी भी। आप स्टार्ट में मान लो क्लास में बैठे थे, मैं स्टार्टिंग वाले दिन आया तो मैं आपको देख के ये थोड़ी पता लगा सकता हूँ डायरेक्ट कि ये 10th क्लास के स्टूडेंट है, ये 9th क्लास के हैं, 11th के, पता लगा सकता है क्या? नहीं बता सकते ना। बट आपने किसी ने पूछा कि सर हमें इलेक्ट्रिसिटी सीखनी है, तो मेरे को तुरंत माइंड में आ गया कि तो 10th क्लास के हो सकते हैं,
क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूछा है, 10th क्लास में है वो तो, है ना। क्योंकि आपने क्या दिखाया तब मेरे को पता लगा कि आप 10th क्लास में, आपने क्या बताया, आपने आपका कुछ इफेक्ट शो किया है, आपका कुछ इफेक्ट शो, मेरे को पता लग गया, समझ में आई बात। अब ऐसे ही किसी भी, जैसे कोई भी मास्टर आगे पढ़ा रहा है, मान लो नया मास्टर आ जाए तो तुम्हें ऐसा थोड़ी लगेगा पता लगा कि ये तो केमिस्ट्री पढ़ाएगा मास्टर, मैथ पढ़ाएगा, ये देख के थोड़ी बता उसको, या उसके शकल पे लिखा होता है मैथमेटिक्स टीचर, लिखा होता है क्या, नहीं होता ना कभी भी। कब पता लगेगा, मैं आया उस दिन पता लगा था तुम्हें फिजिक्स पढ़ाएंगे सर, नहीं पता था क्या, हैं तुम्हें पता था, नहीं पता था ना, पता था, तू बैठ जा फिर आराम से, पता था तो, मान लो बाकी को नहीं पता था, तो कब पता लगा कि ये फिजिक्स पढ़ाएंगे, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने अपना इफेक्ट दिखाया, तभी आप समझ गए होगे क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बात क्लियर है कि नहीं, मतलब मेरे अंदर क्या प्रॉपर्टी है, मेरे अंदर क्या गुण है, किसी भी इंसान के अंदर क्या गुण है, उस गुण का तभी पता लग सकता है जब वो अपने इफेक्ट को दिखाता है। अरे बोलो, है ना, क्योंकि आप 10 मिनट किसी के साथ बातें कर लेते हो तो आपको पता लग जाता है ये अच्छा इंसान है या बुरा है, तो अपनी इफेक्ट बताता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉपर्टी को पहचान लेते हैं। ऐसे ही चार्ज भी प्रॉपर्टी होती है, जब वो चार्ज अपने इफेक्ट को दिखाएगा तभी पता लग पाएगा कि हम इसके पास चार्ज है कि नहीं, अदरवाइज देख के पता नहीं लगाया जा सकता कि इसके पास चार्ज है या नहीं। क्लियर है। रियलिटी में आपने कभी टीवी देखा क्या, आप तो एलईडी है घर में, टीवी देखा है, टीवी को ऑफ करते हो, कभी स्क्रीन को छुआ है, हैं जो है, तो कुछ इफेक्ट हुआ था कि तुम्हारे ऊपर, कुछ फील हुआ था? एलईडी की बात नहीं कर रहा मैं, टीवी की बात कर रहा हूँ। टीवी चल रहा है, टीवी को ऑफ करोगे आप, टीवी की स्क्रीन को छूओगे तो कुछ फील होगा आपको, थोड़ा सा शौक फील होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा शौक। तो रियलिटी में वो चार्ज ही था। खैर आप एलईडीज का ज़माना आपने नहीं देखा तो और मॉडर्न टाइप से पढ़ते हैं हम इसको। हमारे पास में जो नेक्स्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है प्यारे बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। खैर आपने ये तो पढ़ा ही होगा, क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पे लिए पढ़ लिया? कहाँ से नेक्स्ट चैप्टर? वो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा हो आपने, कुछ ऐसा ही ना, ऐसा ही ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा बोलो? इलेक्ट्रिक आ गया तो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज सोचो आप, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ पूछो पूछो क्या बात है, खुल के पूछो, एक तो मजे से पढ़ो, डिप्रेशन में आगे नहीं, मजे से सारी बातें पूछो सारी, ठीक है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ही बोलो मास्टर जी हमारा कुछ समझ में कौन आने लग रहे हो हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़े ध्यान से सुनो आप। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। आप रात को मान लो किसी ग्राउंड में बल्ब लगा दो, क्या लगा दो? एक बल्ब, बल्ब लगाओगे तो बल्ब के चारों तरफ क्या एक रोशनी वाला एरिया बन जाएगा, रोशनी फैल जाती है कि नहीं फैल जाती उसके चारों? क्या वो रोशनी अनंत दूरी तक जाती है क्या? कुछ दूर पे जाके वो खत्म भी हो जाती है, बाद में अंधेरा भी आ जाता है। तो बल्ब के पास ज़्यादा रोशनी, फिर दूर जाओगे तो कम होती चली जाती है, रोशनी की चमक कम होती चली जाती है। चमक आप इंटेंसिटी बोल सकते हो उसको, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती चली जाती है? कम कम कम, एक टाइम आएगा कि अंधेरा हो गया। क्या हो गया? ये भगवान हुआ कि नहीं हुआ? जो वो बल्ब के चारों तरफ लाइट प्रकाश का जो एरिया है, एरिया जो रीजन है, वो कैसा शेप में अंदाजा लगाओ। ऑप्शन देता हूं, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या क्यूबिकल है? स्फेरिकल होगा, होगा कि नहीं होगा? ये बल्ब चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, स्फेरिकल होगा ना। स्फेरिकल रीजन में कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ऐसे सोचो, क्या सोचिए? फुटबॉल देखा है? फुटबॉल के सेंटर में छोटा सा बल्ब रख दिया, छोटा सा, तो फुटबॉल के अंदर रोशनी फैल जाती है। फुटबॉल के अंदर क्या फैल जाएगी? एक जो वो रीजन है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। क्लियर है कि नहीं बोलो? ठीक। वैसे ही हमारे पास में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने यहां पर ये क्या लिया? चार्ज। क्या लिया बोलो? मान लो क्यू चार्ज ले लिया। कितना चार्ज ले लिया? क्यू चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? तो इस चार्ज के चारों तरफ ध्यान से सीखना, एक बात बताते हैं, सुनो ध्यान से आप।
क्योंकि आगे आगे जाके बहुत सारी टर्म्स आएंगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ रहे हो, थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप पढ़ोगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ोगे, उसके बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रोल है। समझ रहे हो आप, किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रोल है। क्या बात क्लियर है कि नहीं? बोलो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि कोई भी बुक का, हमारी 10th क्लास का कोई भी न्यूमेरिकल ना रहे, सारे सोल्व हो जाएं, तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्थात अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो 2 या 3 दिन में चैप्टर भी खत्म हो सकता है, ठीक है कि एक एक चीज़ को आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? खेत, रीजन, है ना। तो ये भी फील्ड ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के अराउंड, यानी कि एक चार्ज के चारों तरफ, ये कैसा रीजन होता है? सर्कुलर या स्फेरिकल? स्फेरिकल। कैसा होता है? नहीं आया? स्फेरिकल। हाँ, ये जो रीजन होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है। इस रीजन को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब कैसे पता लगेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां तक नहीं, कैसे पता लगेगा? आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को लेके जाओ। किसको लेके जाओ? एक छोटे से चार्ज को लेके जाओ। किसको लेके जाओ? एक उस छोटे से चार्ज को हमेशा क्यू नोट से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? क्यू के नीचे नोट लगा दो, क्यू नोट। कौन सा? क्या क्यू नोट लेके गया? क्यू नोट का नेचर होता है पॉजिटिव। कैसा होता है? इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। कौन सा चार्ज बोला जाता है? हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके गए तो क्या इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? हाँ, क्योंकि ये चार्ज जो था अपना पॉजिटिव है। कैसा लिया हुआ है? क्या पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा? मतलब क्या इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? वो रिपल्सिव लगेगा कि अट्रैक्टिव लगेगा? अरे क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? क्या इधर एक फोर्स लगेगी इसके ऊपर? लगेगी कि नहीं लगेगी? ये फोर्स इसको भगाने की कोशिश करेगा दूर। बोल क्लियर है ना? बट अगर मैं इसी चार्ज पार्टिकल को यहां पर लेके जाऊं तो क्या ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को फिर से क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? बट इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स थी वो 0 है। मतलब फोर्स नहीं लग रही, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले गए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां चले गए? मेरी बात क्लियर है ना? एक बात बता रहा हूं, हिंदी में बिल्कुल अपनी देसी भाषा में बताता हूं, सुनो ध्यान से। एक चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके जाओ आप, तो वो चार्ज किस चीज को महसूस करे? एक फोर्स को। उस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स लगे। तो आप समझ जाना आप किसके अंदर हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर आप? क्या वो देख, पहले एक बात बताता हूं, आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो? चार्ज। किसके बारे में? चार्ज कौन से पार्टिकल के पास है? इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास चार्ज है ना। चार्ज एक ऐसी चीज है जिसको ना तो हमने कभी देखा है और ना देख पा रहे हैं और ना ही फ्यूचर में देख पाएंगे। दैट इज ए प्रॉपर्टी। दैट इज ए प्रॉपर्टी। बट ये चीज है रियलिटी में, ये चीजें हैं। हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो ना कभी हमारे पूर्वजों ने देखा, ना देख पा रहे हैं और ना देख पाएंगे। हम उन चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बट वो चीज हैं, वो चीजें हैं, फिर भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको सिर्फ आप इमेजिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इमेजिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आप इनके बारे में पता भी लगाना चाहते हो तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स होती हैं हमारे पास में, जो स्कूल लेवल में हमारे पास में नहीं आती है, तो आगे जाके प्रैक्टिकल्स करनी होती हैं। उसमें भी आपको कोई चार्ज दिखाई नहीं देगा, वहाँ पर भी आपको एक फील ही आएगी, हाँ कुछ तो है। समझ में आई बात? आप एक बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक बल्ब है, क्या बोलोगे? बल्ब के चारों तरफ जैसे एक रोशनी का फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपको कैसे पता लगेगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं? उसमें कौन कौन लेके जाएंगे? चार्ज। क्या लेके जाएं? अगर उस चार्ज के पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, ये मार्कर है, ये कहां पर है? क्या ये मार्कर कुछ फोर्स को फील कर रहा है? कर रहा है क्या? यस। छोड़ दूंगा, देख अपने आप नीचे आ रहा है।
मतलब फोर्स लग रहा है। तो ये मार्कर कहां पर है? ग्रेविटेशनल फील्ड में। कहां पर है? क्या पढ़ा आगे नहीं पढ़ा? ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में। हम मान लो छत पे स्ट्रेटली चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नीचे भी गिर जाओगे, या सीधे चलते चले जाओगे नीचे भी गिर जाएंगे। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी हम पढ़ेंगे। यानी कि फील्ड एक रीजन होता है जिसमें हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? ग्रेविटेशनल फील्ड में तो मास को एनर्जी मिल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको एनर्जी मिल रही है? चार्ज को। किसको? तभी तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अपने आप भागेगा, वो एनर्जी तो मिल रही है उसको। नहीं आएगा समझ में? ठीक, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को यहां पर समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around an electric charge, around an electric charge in which any other charge felt a force, felt a force। क्या डेफिनेशन में आई? चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज लेके जाए तो वो किस चीज को फील करे? एक फोर्स को फील करे। तो हम मानेंगे कि हम कहां पर हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। हम कहां पर हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। नहीं आई क्या बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्लियर है? पक्की बात है? ठीक, अच्छी बात। NOTE, नॉट। ठीक, आप एक बात बताओ, क्या है Q1? Q1 का मतलब कोई चार्ज, कोई है ये चार्ज। यहां पर भी Q2 क्या है? कोई चार्ज। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं? R। क्या मान लेता हूं? R डिस्टेंस पर दो चार्ज पार्टिकल को रख दिया भाई, उनके बीच में क्या होगा? फोर्स तो लगेगी। कैसी फोर्स? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? वो किस बात पे डिपेंड करता है? ये चार्ज अगर लाएगा तो रिपेल करेंगे, और लाएगा तो क्लियर है कि नहीं? बोलो। मतलब फोर्स जरूर लगेगी। लाएगा तो दूर दूर भागेंगे, लाएगा तो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके बीच एक फोर्स जरूर लगेगी। वो फोर्स जो लगती है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, बाय R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट है, K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है। 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। Q1 क्या है? चार्ज। Q1 क्या है? Q2 क्या है? R उनके बीच की डिस्टेंस। ये एक फोर्स लगता है, और ये एक फोर्स को, इस फोर्स को बोला जाता है कूलम फोर्स। कौन सी फोर्स बोला जाता है इसको? कूलम फोर्स बोला जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोल दो। एक छोटा सा सवाल इसके ऊपर, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में एक Q1 चार्ज है और एक चार्ज Q2 है, दोनों बराबर हैं। दोनों ही क्या हैं? बराबर हैं। कितने हैं? कितनी वैल्यू है उनकी? मैं बोला 10 की पावर -6 कूलम, 10 की पावर -6 कूलम। और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूं, उनके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूं। कितनी मान लेते हैं? 3 मीटर। कितनी? तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगेगी, उसका फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K की वैल्यू बताओ, 9 गुणा में 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू भी 10 की पावर -, बटे में R का स्क्वायर मतलब 3 का, क्या 9 से 9 कैंसिल हो गया? तो फोर्स लगने वाली आई 10 की पावर 9 गुणा में 10 की पावर -6 और 10 की शक्ति -6, कितना हो गया? -12। तो बताओ कितना बचे? 10 की पावर -, कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। तो इतनी फोर्स लग रही होगी उनके बीच की। मैं आपको बताता हूँ, क्या दो चार्ज पार्टिकल अगर R डिस्टेंस पे रखे हो तो क्या उनके बीच में एक फोर्स लगती है? वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है
रिपल्सिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि लाइक चार्ज है कि लाइक। मैंने सवाल के लिए 2 चार्ज लिए, एक तो Q1 और एक है, दोनों के पास चार्ज कितना था, 10⁻⁶ कूलाम था, और उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, दोनों के अलग अलग हो सकती है। अब ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻, क्या Q1 की वैल्यू 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू, हाँ ये K की वैल्यू मैंने बताया ना यहाँ पर कि K की वैल्यू कितनी होती है, K कांस्टेंट वैल्यू 9 × 10⁻9। तो रख दिया मैंने Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻⁶, 10⁻⁶, -12 और प्लस के 9 तो माइनस के 3 ही बचेंगे ना। क्या 10⁻³ को क्या लिख सकते हो आप, 1 में 1000 लिखा जा सकता है, नीचे लेके जाओगे तो प्लस की हो जाए 1 में 10⁻³ प्लस हो जाएगा ना, 10⁻³ का मतलब 3 जीरो, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो 0.001 न्यूटन भी बोल सकते हो। नहीं आया क्या, क्लियर है मेरी बात, इतनी फोर्स लगेगी, इसको कूलाम फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स बोलते हैं, कूलाम फोर्स। क्लियर है, कर लोगे, आज इतना ही रख लें, ठीक है ना, आज इतना रखना, ठीक है, कॉपी पे जरूर नोट कर लेना।